क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, फर्स्ट पेपर, प्रकरण राम की शक्ति पूजा। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है, चर्चा का विषय है, वो है राम की शक्ति पूजा। पिछले वीडियो में हमने राम की शक्ति पूजा के बारे में 8-9 पदों की हम सप्रसंग व्याख्याएं कर चुके हैं। आज हम 7वां इसका जो पद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आज 7वां जो पद है, इस राम की शक्ति पूजा जो धीर कविता है, काव्यात्मक कविता है, इसकी आज हम व्याख्याएं करेंगे। तो 7वां पद राम की शक्ति पूजा का, पहले इसको पढ़ते हैं। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया उधर्व नरलस, कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरुष शरण से भांति रहे हैं पूरा कर, चंड सहस्र दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जब से खिच खिच होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जब के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर, 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित अनामिका काव्य संग्रह में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है, अवतरित है। ये लघु काव्य है और निराला छायावाद के प्रमुख कवियों में शुमार है। इनको महाप्राण निराला भी कहा जाता है। इनकी जो कविता है, लघु काव्य या महाकाव्यात्मक जो कविता है राम की शक्ति पूजा, इसमें वीर करुण रस का, ओज गुण का बहुत ही मनोहारी चित्रण निराला जी ने किया है। और राम की जो भक्ति है, वीरता है, पराक्रम है, प्रताप है, शौर्य है, देवी को प्रसन्न करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका इसमें बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम लगातार 6 दिनों तक दुर्गा की आराधना करते रहे। कितना समय हो गया? 6 दिन तक अहरनिश। इससे उनके शरीर में दिव्य शक्ति का संचरण होने लगा। इस अवतरण में कवि ने उसी स्थिति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। महाप्राण निराला
वर्णन करते हैं कि श्री राम महाशक्ति की आराधना स्थिर चित्त से करने लगे तथा क्रम क्रम से गंभीरतर साधना करते हुए उनके 5 दिन पूरे हो गए। कितने दिन हो गए? 5 दिन पूरे हो चुके हैं। इस तरह साधनारत रहने से उनका मन सजग रहकर चक्र से चक्र ऊपर की ओर चढ़ता गया, अर्थात ध्यान मुद्रा की सीढ़ियों को पार करता हुआ उदरवस्थ होता गया। हाथ से माला का जप पूरा करके वे एक एक करके कमल चढ़ाने लगे। इस तरह महाशक्ति दुर्गा का नाम जप, हवन एवं आहुति के साथ वे स्वयं सारा कार्य पूरा करते रहे, किसी का भी सहारा नहीं लिया। आस यह है कि देवी के नाम उच्चारण का जप करते हुए आहुतियाँ देते रहे और प्रत्येक माला जप के साथ एक एक कमल भी चढ़ाते रहे। इस तरह आराधना पूजन करते हुए 6ठे दिन का ध्यानस्थ मन शक्ति की आज्ञा चक्र पर स्थिर हो गया, अर्थात शक्ति के वश में होने लगा और प्रत्येक जप से श्री राम के हृदय में महाशक्ति का भावात्मक आकर्षण बढ़ता गया और उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। तब श्री राम का सारा ध्यान त्रिकुटी के मध्य केंद्रित होने लगा और उनके नेत्र देवी के चरण पर स्थिर दृष्टि हो गए, एक जगह स्थिर हो गए। तब उनके जप के सुर से आकाश थर थर कांपने लगा। श्री राम इस तरह आराधना करते हुए 2 दिन तक बिना हिले डोले अर्थात एकदम स्थिर होकर एक आसन पर बैठे रहे और महाशक्ति दुर्गा का नाम जपते हुए क्रम से एक एक कमल अर्पित करते गए। तो ये इसका पद्यांश का भावार्थ है। अब हम चौथा जो सोपान है व्याख्या का, कलात्मक सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या काव्य सौंदर्य या विशेष, प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला ने महाशक्ति के पुरस्चरण से श्री राम के शरीर में ओज तेज का संचार होने लगा तथा उनका मन देवी के महाआकर्षण से खिंचने लगा। इस तरह का चित्रण कर शक्ति के प्रभाव की वंदना की गई है। और प्रस्तुत पद्यांश में आज्ञा, एक आसन, ध्यान, द्विदल, त्रिकुटी आदि शब्द पारिभाषिक है जो योग साधना एवं जप तप क्रिया के परिचायक है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, परिकर, पर्यायोक्ति, काव्यलिंकी अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। शब्दावली तत्सम प्रधान एवं भावानुकूल है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला 8वां जो पद्यांश है उसकी हम प्रसंग व्याख्या करेंगे, तो पहले इसको पढ़ते हैं। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चंडता ऊपर कर गया अतिक्रम, ब्रह्म हरि शंकर का स्तर हो गया विजित, ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध हो गए, दग्ध जीवन के तप के समारब्ध रह गया एक इंदीवर, मन देखता पार प्राय करने को हुआ, दुर्ग जो सहस्त्र सार द्यू प्रहर रात्रि साकार हुई, दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित निराला द्वारा विरचित अनामिका महाकाव्य में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में देवी की आराधना करते रहने से श्री राम के मन में विशिष्ट तेज और ओज का समावेश होने लगा, परंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्गा पूजा का एक कमल उठा ले गई, एक फूल को क्या है चुरा करके ले गई। तो ये इसका प्रसंग है। अब इसका भावार्थ देखते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करते हुए कहता है कि श्री राम द्वारा की जा रही आराधना का 8वां दिन आया। उस दिन तक उनका ध्यान युक्त मन ऊपर चढ़ता रहा, अर्थात हृदयस्थ कुंडलिनी के जागरण से मन उधरगामी हो गया और वह ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर इन त्रिदेवों के स्तर से आगे बढ़ गया, ऊपर उठ गया। श्री राम की योग साधना से सारा ब्रह्मांड विजित हो गए तथा देवता उनकी सामर्थ्य और दृढ़ता को देखकर स्तब्ध रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। श्री राम के कठिन तप के प्रभाव से उन सभी के जीवन संतप्त रहने लगे। पूजा के सभी कमलों में से एक ही कमल देवी को अर्पित करना शेष रह गया था। उस समय श्री राम का उधरवस्त मन लक्ष्य प्राप्ति के पार देखने लगा कि अब तो मेरी पूजा सफल होने वाली है। उनका हृदय से सहजता पूरी तरह प्रफुल्लित सा हो गया जो बहुत दुस्साध्य था, वह साध्य सा बन गया। इस प्रकार आराधना करते हुए 8वां दिन बीता और रात्रि के 2 प्रहर व्यतीत हुए कि अचानक दुर्गा छिपकर साकार रूप में आई और हंसती हुई पूजा का अंतिम कमल उठाकर ले गई। आज यह है कि श्री राम को वह अंतिम कमल अभिषिक्त था, आवश्यक था। उसे अर्पित करने पर ही साधना पूर्ण हो पाती, परंतु उनकी परीक्षा लेने के निमित्त दुर्गा छिपती हुई आई और हंसकर उसे उठा ले गई। वो साधना पूरी नहीं कर सके। अब हम चौथा सोपान इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने देवी की आराधना की कल्पना आस्था अनुरूप की है। इसमें बंगाल में प्रचलित दुर्गा पूजा का प्रभाव दिखाई दे रहा है और प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम की चारित्रिक विशेषताएं व्यक्त हुई है, चित्रित हुई है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, पर्यायोक्ति, काव्यलिंग आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और पद्यांश की भाषा शैली ओज गुण, वीर रस, करुण रस से युक्त है। अब अगला पद्यांश है नमा और 10वां। पहले पढ़ते हैं। यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान, यह जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना सिद्ध भर गए नयन द्वे, धिक जीवन जो पाता ही आया ब्रो, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध जान की, हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दिन नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह महावरण, प्राप्त कर जय बुद्धि के दुर्ग, पहुँचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। तो अब हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित निराला द्वारा विरचित राम की शक्ति पूजा के अंतिम अंश से उद्धृत है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में रावण पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से श्री राम शक्ति की आराधना करने लगे। जब का अंतिम मंत्र बोलते समय जब उन्होंने नील कमल को हाथ में लेना चाहा लेकिन वह नहीं मिला। प्रस्तुत अंश में उसी घटना का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण कवि निराला कर रहे हैं। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में
कवि ने अंतिम जप का चित्रण करते हुए यह सोचते हुए राम ने दुर्गा के दोनों चरणों पर अपना ध्यान लगाया और नीला कमल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। राम का स्थिर मन सहसा विचलित हो उठा, उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपनी पवित्र पलकें खोली और देखा कि जहाँ पर फूल रखा हुआ था वह स्थान खाली है। यह सोचकर कि यह जप के पूर्ण होने का समय है और इस समय आसन छोड़ने से जप भंग हो जाएगा, साधना अधूरी रह जाएगी। राम की दोनों आंखों में आंसू भर आए। वे कहने लगे कि इस जीवन को जो सदैव विरोधों का सामना करता आया है और उन साधनों को भी धिक्कार है जिनकी मैं सदैव खोज करता रहा हूँ। हे जानकी, मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी प्रिया जानकी का उद्धार नहीं कर सका। इस हतोत्साह से मन के अतिरिक्त राम का एक और मन था जो अनुत्साहित नहीं हुआ था, जो दीन भाव से दूर था, जो विनय नहीं जानता था। वह माया का जाल भेद कर और प्राप्त करके बुद्धि के दुर्ग पर पहुंचा, अर्थात इस विषम परिस्थिति में भी वह किंग कर्तव्य मूढ़ नहीं हुआ था। चेतना रहित हुए मन में बिजली की गति से सहसा एक स्मृति जग जाने से राम का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि माता मुझे सदैव कमल नयन कहा करती थी, अभी तो मेरी आँखों के रूप में 2 कमल बचे हुए हैं। मैं अपनी एक आँख चढ़ाकर यह मंत्र जाप पूरा करता हूँ। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का जो या व्याख्या का जो चौथा सोपान है काव्य सौंदर्य वो देखते हैं। प्रस्तुत पदखंड में कवि का व्यक्तित्व प्रतिफलित हुआ है। साधनों की खोज और इसमें पड़ने वाली बाधाओं को धिक्कार कवि की अपनी नियति को ही धिक्कार है। और प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यहाँ राम की मनोस्थिति का उत्पन्न परिस्थिति के आधार पर से स्वाभाविक वर्णन किया है। और धिक जीवन जो सहता आया विरोध या पाता आया ही विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। पंक्तियों में निराला ने अपने जीवन की असफलता, विरोध और अभावों की भी व्यंजना की है। इससे श्री राम की आंतरिक वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति हुई है। मायावरण से ग्रस्त बुद्धि कुंठित हो जाती है। इससे महापुरुषों को भी मति विभ्रम हो जाता है। इस प्रसंग में निराला जी की दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विचारधारा भी व्यक्त हुई है। और प्रस्तुत अवतरण में अनुप्रास, यमक, स्मरण, विस्पादन, काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल और सुबोध है, कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला पद्यांश है 11वां पद्यांश, उसको पढ़ते हैं और उसकी सह प्रसंग व्याख्याएं करेंगे। यह उपाय कह उठे राम जो मंत्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, 2 नील कमल है से सभी है पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। कहकर देखा तृणी ब्रह्म सर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया वेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम के, लिया भगवती ने राम का हस्त थाम। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित निराला द्वारा विरचित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक कमल कम पड़ने पर जब श्री राम ने उसके स्थान पर अपना नेत्र समर्पित करना चाहा तो तभी देवी प्रकट हुई। इस अवतरण में उसी घटना का वर्णन किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करता है कि उसी समय एट दैट टाइम श्री राम की बुद्धि जागृत हुई और बचपन की घटना का स्मरण कर मेघ की गंभीर गर्जना कैसे स्वर में बेस्वम ही बोल उठे। क्या बोले? यह उपाय है जिससे मैं खोए हुए कमल पुष्प का अभाव दूर कर सकता हूँ। माता मुझे शैशव अवस्था में, बचपन में सदैव राजीव नयन अर्थात कमल जैसे नेत्र कहकर पुकारा करती थी। ये मेरे दोनों ही नील कमल तुल्य नेत्र अभी मेरे पास सुरक्षित है। अब मैं इनमें से एक को देवी के चरणों में अर्पित कर अपने पुरुष शरण को पूर्ण करता हूँ। अतः हे माता दुर्गा, तुम मेरे नेत्र कमल को स्वीकार कर लो। यह कहकर श्री राम ने अपने तृणीर की ओर देखा जिसमें ब्रह्म बाण रखा हुआ था। वह बाण ब्रह्म मंत्रों से पूरी तरह अभिषिक्त होने से अपनी अलौकिक आभा एवं तेज से चमक रहा था। उस बाण का फलक अग्रिम भाग अत्यंत प्रखर नोक वाला तथा तेज से प्रशस्त था। उन्होंने बाएं हाथ से उस बाण को थाम लिया और दाहिने हाथ से दाएं नेत्र को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो गए, तैयार हो गए। अर्थात पहने बाण से अपना नेत्र निकालने को उद्यत हुए, तैयार हुए। इसलिए जैसे ही वे अपना दक्षिण नेत्र निकालने लगे वैसे ही उनके संकल्प की दृढ़ता को देखकर संपूर्ण ब्राह्मण आश्चर्य और भय से कंपित होने लगा, कांपने लगा। दशाएं भी विकंपित हो उठी। यह सब देखकर महाशक्ति तुरंत ही श्री राम के सामने पूजा की वेदी पर प्रकट हो गई, उपस्थित हो गई। श्री राम ज्यों ही महाशक्ति के चरणों में समर्पित करने हेतु अपने दाहिने नेत्र को निकालने लगे, त्यों ही देवी ने उनका बायां हाथ पकड़ लिया, ठहरो, और कहा कि हे धैर्यवान साधक राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा अभिषिप्त पूरा हो, तुम्हारा देश, तुम्हारा लक्ष्य जो पूरा हो। तुम धर्म रूपी धन को धारण करने या धर्म का पालन करने से धन्यवाद के पात्र हो। इस तरह के आशीर्वचन कहकर देवी ने ब्रह्मबाण वाले बाएं हाथ को पकड़कर श्री राम को नेत्र समर्पण करने जैसे कठिन कार्य से रोक लिया। तो ये प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान, इसका काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, वो देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या काव्यांश में, पद्यावतरण में कवि ने साधना के सत्य पक्ष का निरूपण कर आस्तिक भावना का अन्वेषण किया है। और प्रस्तुत पद्यांश में राजीव नयन, ब्रह्मबाण शब्दों से त्याग की प्रखरता तथा ओज तेज की आभा व्यक्त हुई है। और प्रस्तुत पद्यांश में समस्त घटना व्यापार में नाटकीयता, प्रभाव एवं कौशल दिखाई दे रहा है। और प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली तत्संप्रधान एवं भावानुकूल है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, स्मरण, श्लेष, व्यतिरेक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली ओज गुण से युक्त, वीर रस से संपन्न है। और इसकी जो भाषा शैली है वो तत्संप्रधान है। अब अगला अंतिम, इस कविता का अंतिम जो पद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं।
12वां जो पद्यांश है राम की शक्ति पूजा का। देखा राम ने सामने ही श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दस विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लग हुई विश्व की श्री लज्जित, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं ऋण रंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर बंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, के महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका हम पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा का अंतिम पद है, अंतिम पद्यांश है, या राम की शक्ति पूजा से प्रस्तुत पद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम की साधना सफल होने का और महाशक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन होने के साथ ही श्री राम के मुख में समा जाने का चमत्कारी वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला वर्णन करते हैं कि श्री राम ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा कि महाशक्ति दुर्गा का तेज आलोकित हो रहा था। साकार रूप में दुर्गा अपना बायां चरण महिषासुर के कंधे पर रखे हुए थी और दाएं चरण को अपने वाहन सिंह पर टिकाए खड़ी थी। उनका रूप दिव्य ज्योति से चमक रहा था। उनके 10 हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र सुशोभित थे, शोभायमान हो रहे थे। मुख पर मंद मुस्कान थी। उनके इस अनुपम रूप को देखकर संपूर्ण जगत की लक्ष्मी भी लजा सकती थी। महाशक्ति दुर्गा की दाईं ओर लक्ष्मी और बाईं ओर सरस्वती शोभायमान थी। दक्षिण पासार में गणेश जी विराजमान थे, तो बाएं पासार में युद्ध उत्सव में अनुरक्त रहने वाले देव सेनानी कार्तिकेय सुशोभित हो रहे थे। उनके शिरोभाग में शिवजी थे। श्रद्धावनत श्री राम ने देवी के चरण कमलों में प्रणाम किया और मंद विनम्र स्वर में उनकी वंदना की, आराधना की। तब महाशक्ति ने श्री राम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे नवाब तीर्ण अवतारी पुरुषोत्तम, तुम्हारी सदैव विजय होगी, निश्चय ही विजय होगी। ऐसा कहती हुई शक्ति साकार रूप में श्री राम के मुख में समा गई। आज यह है कि श्री राम की साधना सफल हुई और महाशक्ति ने उनके शरीर में लीन होकर सर्वशक्ति संपन्न बना दिया, उन्हें अजय बना दिया कि अब आपकी विजय सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये इसका पद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण, जो व्याख्या का चौथा सोपान है, उसके बारे में टिप्पणी करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दुर्गा के भास्वर, तेजस्वी और मंद स्मित रूप का बिंबात्मक चित्रण किया है। साथ ही उनके पारंपरिक रूपाकार का वर्णन कर अपनी आस्था व्यक्त की है। और प्रस्तुत पद्यांश में कविता के अंत में साधना की सफलता की व्यंजना होने से कवि निराला ने उसे सुखांत बनाया है।
श्री राम को दुर्गा की शक्ति से संपन्न नया अवतारी पुरुषोत्तम बताना कवि की आस्था को सूचित करता है। शब्दावली तत्संप्रधान एवं सामासिक है, भावाव्यक्ति उदात्त है और प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दुर्गा देवी द्वारा आशीर्वाद देकर श्री राम के शरीर में तेज राशि के रूप में समाहित होने का भी वर्णन किया है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, परिकर, पर्यायोक्ति आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। माधुर्य एवं ओज गुण का समावेश भी प्रस्तुत पद्यांश में देखने को मिलता है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो ये राम की शक्ति पूजा संपन्न हुई। अब आगे हम अगले कवि के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में ये चर्चा करेंगे। अगले कवि है सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे। इनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व और साथ में इनकी एक कविता है युद्धविराम, इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।